नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के अंतिम महारानी कामसुंदरी के द्वादशा कर में आज द्वादशा में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। आज करीब 40,000 लोगों के यहां आने आमंत्रित किया गया, जिनके खाने की व्यवस्था की गई है। दरभंगा के इतिहास में पहली बार महाराजा के अंतिम धर्मपत्नी कामसुंदरी के द्वादशा कर में आज 40,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। हम बता दें, आज एक द्वादशा है और कल एकादशा। सार्वजनिक निमंत्रण दरभंगा वासियों को दिया गया था। दरभंगा के दूर दराज इलाके से लोग आज शाम 5 बजे के बाद से ही लंबी कतारों में खड़े दिखे। महिला और पुरुष की अलग अलग लाइनें थीं। बेला मोड़ से भी पहले से ये कतार धीरे धीरे एक एक कर महारानी के कल्याणी निवास स्थान में जाते दिखी। हालांकि इस दौरान दरभंगा पुलिस को कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। एक कहावत यह है कि महारानी के आवास और राजघराने को देखने के लिए 70% लोग आ रहे हैं। आज से पहले कल्याणी फाउंडेशन के इस कल्याणी निवास में किसी भी व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज द्वादशा या महारानी के निधन के बाद उनके निवास स्थान और राजघराने की राजसी ठाठ बाट देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज द्वादशा कर में आए हुए पंडितों को भी दान दिया गया, लेकिन ये दान गुप्त माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी पंडित कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। आज बिहार के बड़े बड़े नेता पहुंचे। सुबह में राज्यपाल पहुंचे, इसके बाद पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ कई मंत्री और विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज महाराजा का यह द्वार आम जनता के लिए खुला हुआ है। लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। दरभंगा के इतिहास में ये लिखा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि महाराजा परिवार का आपसी विवाद जो कुछ दिन के पहले चरम पर था, अब सब एक हो रहा है। कपिलेश्वर सिंह के नेतृत्व में अब इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया गया। कहा जाता है कि इस दौरान 200 वेटर और 300 कारीगर थे, जो अलग अलग पकवान और व्यंजन बना रहे थे। वहीं कपिलेश्वर सिंह युवराज के अपने 300 निजी लोग थे, जो इस पूरे भीड़ को नियंत्रित करने में भी जुटे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। महारानी का भवन देखने आए हैं। अच्छा। कामेश्वरी देवी का देखे भवन कैसा। आज तो भोज है, तो भोज रात को खाए हैं। अच्छा, रात भी आए थे। रात में कितना देर लाइन लगे थे? लाइन नहीं लगे। आज रात में लोग नहीं था उतना, आज अंदर में थे। आज बहुत ज्यादा भीड़ है। आज बहुत ज्यादा बेला मोड़ से लगे हैं। बेला मोड़ से लाइन लगे। कितना देर से लगे हुए? रात भोज खाने का महारानी का हवेली 1 घंटा पौन घंटा हुआ। 1 पौन घंटा हुआ। तो खाना खा पाइएगा इतना भीड़ में? अब देखिए, नसीब। हाँ, नसीब उनका प्रसादी नसीब में होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो चल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भोज खाने जा रहे हैं? महारानी जी के। महारानी जी के। कितना देर से लाइन में है? 1 घंटा लगे हुए हैं। खाने के लिए 1 घंटा से खड़े हैं? जी। कहाँ से आए हैं? रहने वाले कहाँ के? आए मब्बी से, शीशो मब्बी से है। देखिए, शीशो मब्बी से आए हैं और लंबी कतार लगी है। कितने ये तो ये भोग है सर, इसमें कितना इधर लिमिट है? जब तक लोग आते रहेंगे, प्रसाद ग्रहण का जब तक रहेगा वो चलते रहेगा। इसमें लिमिट कुछ नहीं है। आज क्या क्या कुछ है सर? आज 5 तरह की जो है ना सब्जी हो गई, 5 तरह की मिठाई हो गया, पूरी है, चावल दाल घी साग है। 500 को मिला के एक सब्जी बनाया गया। 6 तरह 7-8 सब्जी चटनी हो गया आपका। कारीगर कितने हैं? कारीगर तो 250 से 300 कारीगर है। खिलाने वाले जो है ना 300 है। आप 15 मैनेजर है सब जगह का जो है देखने के लिए। बाहर में भी है जो सामान घट रहे हैं, जो बाहर के जो मैनेजर है वो बाहर से दे रहे हैं, अंदर दे रहे हैं, ला के भी दे रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो आज कितने लोगों का लगभग खाना बना है? आज कल 20,000। 20,000। कल कितने का बना था? 80 क्विंटल चावल बना। क्या सब बना है इसमें? 5 तरह की सब्जी है, जीरा राइस है, चना दाल तड़का है, कचौड़ी है, 5 रंग की मिठाई है, 3 रंग के साग है,
क्या दही बड़ा है, कलना नाम 5 सब्जी बोलते थे। टोटल लगा के कितना आइटम होगा? टोटल मिला के 22 बेसी होता है। कोई मिलती है 30 आइटम है। 30 आइटम। तो कितने लोग कल खाए होंगे और आज कितने खाने वाले हैं? कल 20,000 और आज भी 20,000 अंतिम है। 20,000 अभी तक खाइए रहा है। कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कुछ बताइए। दिन रात लगे हुए हैं? दिन रात लगे हुए है, बहुत ही उत्तम किस्म का है और मुझे कल्पना नहीं था कि इतना अच्छा व्यवस्था होगा। किसी चीज़ का कोई गैदरिंग नहीं, जो दरभंगा महारानी के इसमें जो है भोज बना है उसके डेट पे, डिमाइस पे, काफ़ी अच्छा है और बहुत दूर दूर के लोग आए हैं। क्या सब है खाने में? खाने में जो भी चीज़ है बहुत अच्छा है और किसी चीज़ की कमी नहीं। कितने प्रकार का व्यंजन लग रहा है आपको? 5-7 किस्म का है व्यंजन, है ना। अच्छा, आम श्राद्ध भोजन खाए होंगे कभी आपने जीवन में? आम खा है उससे थोड़ा बेहतर है। अच्छा, बेहतर है। हाँ, उससे काफी फिर भी अच्छा क्या सब खा रहे हैं, कुछ बताइए ना। इसमें पूरी है, 2-3 किस्म की सब्जी है, चावल है। क्या लगता है कि भविष्य में अब आपके जब पोते होंगे तो क्या कहानी सुनाएंगे आप उनको? हम सुनाएंगे कि हमारे दरभंगा महारानी जी के डिमाइस पे, है ना, एक अच्छा भोज हुआ था जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के आदमी आए हुए थे। उसमें नेता सब भी आए थे, दिल्ली वेली सबसे आए थे, MP MLA सब आए ही थे। उस भोज में आपने भी खाया था? और मैं भी खाया था। कहाँ से आप आए हैं? हम पोस्ट ऑफिस से। क्या लगता है कितनों की भीड़ है यहाँ पर? यहाँ पर क्या टोटल हमको तो लग रहा है कि 15-20 हज़ार आगे पीछे लेकर के तो होगा ही। आगे माने बाहर लोग रोड पे खड़े हैं, खाने के लिए आए हैं। कहाँ जी के यहाँ? महाराज जी के यहाँ क्या क्या खा मिला है आज? चावल है, कचौड़ी है, दाल है, आलू का गोभी का सब्जी है, पनीर का सब्जी है, रसगुल्ला है। कल आए थे? नहीं, कल नहीं आए थे। अच्छा, कैसा लग रहा है कि और श्राद्ध का भोज और महारानी के श्राद्ध के भोज में क्या फर्क है? हम तो पहली बार आए हैं महारानी का भोज खाने के लिए। इससे पहले कहीं और खाए कि नहीं किसी के श्राद्ध में? नहीं, कभी नहीं जीवन में खाए किसी के नहीं श्राद्ध में? खाए हुए हैं, महाराजे लोग के नहीं खाए हुए हैं। पहली बार खाना। थोड़ा कैसा लग रहा है? बाहर जाके कैसा लग रहा है? लाइन के उधर ठीक लग रहा है। अच्छा, जब आपके पोते होते होंगे तो क्या कहानी में सुनाएंगे? किसके यहाँ भोज किए थे आप? नहीं, हम लोग कहेंगे बेटा को, अपने बेटा को कहेगा कि दादाजी महाराजा के यहाँ भोज खाए हुए हैं। कितनों की भीड़ है यहाँ, क्या लग रहा है? यहाँ तो हजारों की संख्या में, 50 हज़ार। कितना देर लाइन में लगे थे? हाँ, लाइन में लगे। कितना देर के बाद आप घुसे हैं? लगभग हम 15 मिनट के बाद घुसे हैं अंदर में। अंदर में? क्या नाम है? विक्रम कुमार। कहाँ से आ रहे विक्रम? व्यवस्था ठीक है। कहाँ से आए? हम दोनार से हैं। दोनार से आए हैं? पैदल? नहीं, मोटरसाइकिल से आए हैं। सिक्योरिटी क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? जी, सुरक्षा का? सिक्योरिटी का बहुत अच्छा है प्रोग्राम है यहाँ पर, बुझे कि नहीं, पूरा बाउंसर सब भी है, व्यवस्था बात है, प्रशासन का पूरी कड़ी सुरक्षा है।